जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज में हूँ और नरकटियागंज में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आफ्ताब आलम, जो जनरल फिजिशियन हैं, हर मर्ज की दवा करते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरकटियागंज में एक डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर हैं। सवाल ये है कि एजुकेशन को बढ़ावा आखिर कौन कौन देता है। एक ऐसे यूनिक डॉक्टर हैं आफ्ताब आलम। अब की बार मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट हुआ, जो बच्चे टॉप किए, जिस स्कूल से टॉप किए, उनको आज बहुत बड़े मंच पे सम्मानित किया गया, जिसके संदर्भ में आज हम उनके क्लिनिक में आ गए हैं। कारण क्या है कि वहां तो हम लोग थे ही, लेकिन इनके क्लिनिक में आए हैं और उनसे मुखातिब करते हैं कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है इन सब चीजों के प्रति। आखिर समाज सेवा कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेक्रेटरी भी हैं सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट नरकटियागंज के, जहां पे आज बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने धूमनगर में कराया था। और वो आयोजन सिर्फ इसलिए था, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। आप मेरे दर्शक हैं, आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक डॉक्टर अगर समाज से उठकर गरीब बच्चों के प्रति इतना जागरूक है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो चंपारण की धरती के सौभाग्य कहा जाएगा। जैसा कि अब मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आ चुका हूं और उनके चैम्बर में। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सर, आपका घर तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद घर तक का न्यूज कि आपने हमारे काम को सराहना करते हुए आप हमारे तक पहुंचे, जिसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट नरकटियागंज के सौजन्य से मेधा सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें नरकटियागंज अनुमंडल के सभी स्कूलों से जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा में जिन्होंने एक स्थान ग्रहण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए मेधा सम्मान समारोह किया गया था। सर, आपको एक चीज बता दूं कि आखिर आप मेरे दर्शक हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद थे कौन, है कि नहीं? आखिर उनके नाम पे इतना बड़ा ट्रस्ट चल रहा है। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो करा दूं कि सर सैयद अहमद का जन्म 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुआ था और वो एक बहुत बड़े फिलोसफर और एजुकेशनलिस्ट थे। हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा बात करते थे। स्वतंत्रता संग्राम संग्राम में उनका काफी योगदान था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AU में काफी योगदान था। पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी योगदान था। एक क्रांतिकारी, एक फिलोसफर और एक ज्ञाता थे, विद्वान थे। और सर का दिमाग देखिए डॉक्टर साहब का, कि उस व्यक्ति के नाम पे ये ट्रस्ट चला रहे हैं और गरीब बच्चे जो घर से, गांव से, रूरल एरिया से आगे निकलते हैं, आखिर इनके जहन में वो क्रिएटिव सोच कैसे आता है कि उन बच्चों को सम्मानित किया जाए। सर, इस पर थोड़ा बताया जाए कि आखिर आपके जहन में कैसे आता है कि मतलब ऐसे क्रिएटिव काम करते हैं और भी डॉक्टर हैं नरकटियागंज में, सिर्फ आप ही क्यों? जैसा कि अभी आपने एक बताया कि सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट सर सैयद अहमद के नाम पे चलता है जी। और ये पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने, हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। जो पहले मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज था, जो बाद में 1920 में चलकर ये यूनिवर्सिटी के दर्जा प्राप्त किया इसने जी। इसके बाद इन हिंदुस्तान की जो किसी भी हिंदुस्तानी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया पहला जो यूनिवर्सिटी है, इसके बाद के सब चीजें बनी है। तो जो हम उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, शिक्षा के महत्व को जानते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ही है जो सारे दरवाजे खोलती है। ये आपका फर्स्ट गेट है आपकी कामयाबी की तरफ जाने के लिए। बगैर शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने ये किया कि अगर आज वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी होती, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं बनी होती, तो पढ़ने का स्थान नहीं होता। आज हम वो चीज तो उतना तो उसके तरफ हम अग्रसर हैं, लेकिन जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनका करियर काउंसलिंग हो, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका जो है फाइनेंशियल आर्थिक मदद हो, ताकि वो भी आगे आए। जिस उद्देश्य से ये प्रोग्राम किया गया था, हम लोगों से आह्वान भी करेंगे कि इस संस्था से आप जुड़िए, इसके कार्यों को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ के इसका सहयोग भी करिए, ताकि आपको एजुकेशन को बढ़ावा देने में आपकी भी भागीदारी हो। जी, थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा डॉक्टर साहब से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर हैं, पेशे से फिजिशियन हैं, और दूसरी बात यह है कि
ये ऑलरेडी समाज सेवा करते हैं और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर को सेकंड गॉड की उपाधि मिली हुई है इस समाज में। सेकंड गॉड कहीं ना कहीं आपने देखा नहीं है, जब दुख बीमारी ठीक होता है, दर्द खत्म होता है तो लोग सेकंड गॉड ही कहता है। उस सेकंड गॉड की सोच को देखिए कि सर सैयद अहमद अमर हो गए, उनके उनके नाम का ट्रस्ट ये चलाकर इन गरीब बच्चों को जो ये बढ़ावा दे रहे हैं, इनके दरिया दिल का ये निशानी है, जो कि नरकटियागंज के अंदर ऐसा किसी डॉक्टर के अंदर कोई भावना नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैं अभी नरकटियागंज ग्राउंड पर हूं और इनके क्लिनिक में हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने इनको कहीं स्टेज से लिया है या आपके सामने मैं किसी तरह का दिखावा कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके मैं चैम्बर में आया हुआ हूं, इनकी अनुमति से ही आया हूं, जबरदस्ती से नहीं आया हूं। सर, एक दो चीजें और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक चीज ये बताइए कि आखिर जो ये गरीब बच्चे हैं, कल को टैलेंटेड हैं और हमारे जिला और प्रखंड सॉरी अनुमंडल और प्रखंड तीनों का नाम रोशन कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा गौरव फील होता है? देखिए, जो जितने भी हमारे शहर के बच्चे हैं, चाहे इस अनुमंडल से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को हम अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझते हैं कि आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज हम उसको हम मेधा सम्मान देते हैं, तो कल उनको देख के दूसरे बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, वो भी सोचेंगे कि हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो, हम भी थोड़ा आगे मेहनत करें कि इस मुकाम तक पहुंच सके। सम्मान दिया नहीं जाता है, सम्मान अर्जित करना पड़ता है। आज उस लायक हो चुके हैं कि उनको सम्मान देने के लिए बुलाया गया इस मंच से, और उसको दूसरे दो लोगों को देख के इससे इंस्पायर्ड होना चाहिए। जी, जैसा कि एक चीज और मैं बता दूं कि उस मंच पे आज का जो चीफ गेस्ट थे, सारण के जो हमारे अ, आप ही बता दीजिए थोड़ा सा। आज के इस मेधा सम्मान समारोह 2023 के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय आफाक अहमद साहब, माननीय विधान पार्षद, सारवन शिक्षक क्षेत्र के, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है और अधिकारी और लोग समय भी भी दिया है। साथ में इस प्रोग्राम के हमारे एक मुख्य अतिथि वरीय चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर किरण शंकर झा, और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री सदाकांत शुक्ला जी, और हमारे नगर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालक पदाधिकारी जनाब आमिर सुहेल साहब थे, और इस नगर की उप सभापति श्रीमती पूनम देवी जी, इसके अलावा बेतिया से मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो स्टूडेंट फ्यूचर मेकर को काउंसलिंग करते हैं, आगे की पढ़ाई कैसे करनी है उसकी जानकारी देते हैं, ये हमारे इस मंच को शोभा बढ़ा रहे थे, और अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में उनकी अपनी उपस्थिति रही। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं बच्चों के सम्मान करने के लिए, जिनको देख के बच्चे भी बहुत प्रफुल्लित होते हैं। राइट, यही बात सुनना था मुझे आपसे डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नाम ध्यान नहीं था, आप मेरे दर्शक हैं। मैटर ये था कि मैं डॉक्टर साहब से कहलवाना चाहता था। आप सोच के देखिए, एक डॉक्टर फिजिशियन, इनके क्रिएटिव माइंड के बारे में सोचिए कि जहां ईओ को बुलाते हैं, सारण क्षेत्र के एमएलसी को बुलाते हैं, बेतिया से लोग आता है, दूर दराज से कॉलेज से लोग आता है, स्कूल से आता है, प्राइवेट स्कूल से आता है, टीचर होते हैं, इवन की राष्ट्रपति पुरस्कार जो ले चुके हैं वो भी होते हैं कहीं ना कहीं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इतने लोगों का हाथ हो रहा है। और एक चीज और आपको बताऊं, अगर आपने मेरा लाइव वीडियो देखा होगा तो उसमें एक बच्चा था जो कि डॉक्टर साहब का कहिए चाहे जैसे भी कहिए, इम्प्रेस होकर आज उसने यूपीएससी की बात की और यूपीएससी की तैयारी करेगा वो लड़का। सर, कल को वो लड़का जो आपके मन से सम्मानित किया गया, अगर वो लड़का यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो आप कैसा फील करेंगे? हमें इस बात से बहुत ही गर्व महसूस होगा, इस मत से वो सम्मानित हुआ है, और उसका एम है कि हम आगे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था साहेब कुमार, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और इतना उत्साहित था कि उसने कहा कि हम आज तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इस प्रोग्राम से, इस मेधा सम्मान से हम और ज्यादा इंकरेज हुए हैं, और हम आगे यूपीएससी करना चाहते हैं। एक बात मैं और बता दूं, चूंकि सर सैयद एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बेसिकली एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, ज्यादा काम करता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है उसको आगे पढ़ने में, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सारे लोग मिलके उसको सहयोग करेंगे, ताकि उसकी पढ़ाई कहीं बाधित नहीं हो। चलिए, देखिए कितनी बड़ी बात मैंने बुलवा दिया बातों बात में डॉक्टर साहब को। बुलवा क्या दिया, ये तो इनकी नियति है और इनकी नेक दरिया दिली है। दूसरी बात ये थी कि अब मैं यहीं पे लास्ट करूंगा। सर, जो बच्चे अब इन फ्यूचर पढ़ रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, हमारे नगर परिषद के, हमारे एरिया के, चंपारण के, उनके लिए आपका लास्ट संदेश क्या होगा, क्या संबोधन करना चाहेंगे?
कि किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे नाम करें? ऐसे जो है देखिए, एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना पढ़ना पड़ता है। जी। जब आप समय नहीं देंगे तो कोई भी गार्जियन चाहे टीचर कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी जहाँ ज़िम्मेवारी पूरी हो जाती है, उसके बाद स्कूल के बाद बच्चे की अपनी ज़िम्मेवारी होती है कि हम अपने शिक्षा को पूरा ध्यान दें, बाकी पूरी ज़िंदगी बढ़िए सारे काम करने के लिए। और ऐसा ही बहुत सारे स्कूलों से हमारा कॉन्टैक्ट है। हमने उनको कहा है कि जो भी कोई ऐसा बच्चा हो, जो अपना फीस नहीं भर सकता हो, उसको आप हमको अपने तरफ से वेरीफ़ाई करके दीजिए। ट्रस्ट उसकी तरफ से उसका माने खर्चा उठाएगा ताकि उसका आगे की पढ़ाई जारी रख सके। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम थे और इनके नेक दरिया दिली के बारे में मैं क्या कहूँ, आपने तो खुद जुबानी ही सुना कि ये जो ट्रस्ट है सर सैयद एजुकेशनल एंड क्या बोलते हैं वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि इनके वो ये सेक्रेटरी हैं और इन्होंने हर मास्टर से, हर टीचर से ये आह्वान किया और बच्चों से भी कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा आर्थिक स्थिति के कारण दब रही है, वो इस संस्था से जरूर जुड़े। नमस्कार।